बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली में कैसे हैं आप। तुम ठीक हो, फेसबुक वाले तुसी किदा तुसी ठीक हो, ताड़ा बड़ा शुक्रिया। आप इतने अच्छे कमेंट करते हो कि पढ़ के ना दिल खुश हो जाता है। आप हमें पसंद करते हो, आपको हमारी आवाज़ अच्छी लगती है, आपको हमारा बोलने का तरीका अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया, यानी मैं ताड़े ना तो मैं वाना, अगर तुसी ना हो तो मैं कुछ भी नहीं। जे ये गल सारे नूं समझ आ जाए ना तो कल्ला इंसान कुछ नहीं। तो फिर मैं कहनी हाँ साढ़े किन्ने मसले जड़े आ हल हो जाए हैं। बस सुबह सुबह अद्धा किलो दाल कड्डी ते कढ़ के ते बस उन्होंने असी प्योंता तो 5-6 घंटे भीगी रही। लंच टाइम है तो खुला पानी ले लिया। दाल को पहले बॉयल करेंगे। बना रहे हैं फ्राई दाल, ढाबा स्टाइल दाल नाल मक्खन दियाँ रोटियां। तो बड़ा ज़बरदस्त ये कॉम्बीनेशन, तुसी भी देखते जाओ, वीडियो छड़ के ना दौड़ियो पूरी देखियो, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब इसके अंदर ही होते हैं। तो बस इतने हमने दाल को जो है वो तकरीबन 1 घंटा है बॉयल किया, ढकना देता, फिर ढकना ला लिया। बीच में पानी की ज़रूरत थी, पानी डाल लिया। लो फ्लेम पे हमने दाल को बनाया, क्योंकि साथ हम कुछ काम करने लगे। तुसी मीडियम फ्लेम पे भी बना सकते हो। जो दाल फुल डन हो जाए, ढाबा स्टाइल दाल बनाने के लिए दाल को फुल डन कर लें तो बस वो पानी नूं तुसी ड्रेन कर देना। तो इत्थे रखा एक पांडा, उसमें डाल देंगे हम ऑयल। तो चूल्हे के बारे में किसी ने बड़ा ही मासूमाना जो है ना वो सवाल पूछा कि बाजी ताड़े घर दे चूल्हे किद्दां दे मुझे मासूमियत पे बड़ा प्यार आया। मैंने कहा कि ये इलैक्ट्रिक स्टोव है तो बस थोड़े शर्मीले आ कहते असी ना सामने नहीं आना, सानू ढक के पेश करो असी ढक के चलना। तो इसलिए जो है इसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, इलैक्ट्रिक स्टोव है, तो हीटर समझ लो। बस ये चूल्हे जेड़े हैं ना वो बिजली ते चलते हैं दो जो है ना वो हमने लार्ज साइज़ के प्याज ले लिए तो उन्होंने स्लाइस कट लिया। मैं तुहानू कटिंग बोर्ड दिखाना सी कि मैं ये लेके आई हूँ नया, हमें ये चाहिए था, हम बड़े अरसे से तलाश कर रहे थे तो हमें मिल ही गया। तो बड़ा वधिया और बड़ा ज़बरदस्त ये कटिंग बोर्ड जो है ना वो रहा है। प्याज ते टमाटर हरियाँ मिर्चा मैं ना पहले भी कट के रख सकती सी, लेकिन मैं तुहानू ना एक्चुअली कटिंग बोर्ड दिखाना सी मैं तुहानू दिखाना सी मेरे को हैगा मैं नया लेके आई हूँ। तो टमाटरों को काट लेंगे हमने। साढ़े को वड्डा जिहा टमाटर एक सी थे वो कट लिया। तो एक हमारे पास था ये सब्ज़ टमाटर, तो बस ये भी आ गया। मैंने नहीं पता कुछ चीज़ें ना बच्चे जो है ना बीच रख देते हैं तो पैकिंग आ जाती है घर। तो मैनू घर आके पता लगता ये आ भी चीज़ ले आया। तो 2 बड़ी हरी मिर्चें हैं, आधी उसको काटेंगे हम गोल शेप में और आधी हरी मिर्चों को हम लंबाई में काटेंगे। ताड़े को छोटियां हरियाँ मिर्चा ना तो समोल तो भी छोटा साइज़ वो ये पाओ। मैं कहनी हाँ छड़ गल्लां तो बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो मेरे पास नहीं थी तो मैंने इनको ही काट के ना बिल्कुल उदा ही जुगाड़ लाया कि बस वही लंबियां लंबियां छोटियां मिर्चा। तुहानू पता सी पाकिस्तान जिंदाबाद जुगाड़ बड़े लाई दे। तो यहाँ पे प्याज हमारा हो गया है लाल पीला। तो अब इसमें हम डालेंगे चीज़ें। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम शाही ज़ीरा। तो शाही ज़ीरे से फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। पता नहीं किसी बादशाह ने फसल बीजी सी, शाही ज़ीरा नाम देख ला किड्डा चंगा इहदा पै गया है। तो 2 टेबल स्पून भर के इसमें डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। तो बस जिसमें पानी डाल के हमने ब्लेंड किया। ज़्यादा लहसुन थोड़ा अदरक होता है, ठीक है। जब भी हम डालते हैं उसमें लहसुन ज़्यादा और अदरक थोड़ा होता है। तो अदरक तुसी ज़्यादा पाओगे ताड़ी खांडी जी है ना वो कौड़ी हो जू, तो इसलिए जो है ना वो आप लोग अदरक थोड़ा ही डालें। तो ये टमाटर जेड़े दोनों रले मिले असी लाल पीले कट्टे तो वो हम इसमें डाल देंगे। तो बस असी ये मसाले नू अच्छा सा हमने इसको भूनना है, इसमें फ्लेवर निकले, टेस्ट निकले। तो बस इत्थे ही असी पावांगे बाकी मसाले, जिसमें हमने थोड़ी कलौंजी पा दी। सुन्नत रसूल है, हम हर खाने में लाजमी ये डालते हैं। कोई एक दाना ही मुंह में चला जाए तो चलो बंदा बहुत बीमारियों से बच जाता। तो टकड़ा ला देंगे इनू के मसाले में सॉफ्ट हो जाए सारी चीज़ें, प्याज लहसुन अदरक और टमाटर। बस ये सॉफ्ट की तरफ हैं, बस इसको भूनते जाना है। भून के इसका जो है ना वो अच्छा सा सोना सा मसाला तैयार करना है, ठीक है। जैसे बिल्कुल आपका ये सारी चीज़ें गली होनी चाहिए। विच ही असी पातियाँ हरियाँ मिर्चां, इत्थे पाती 1 टीस्पून साबत काली मिर्च छोटी, ते आधा टेबल स्पून पाता ये धड़ा मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाती, तो हाफ टेबल स्पून हमारे पास ये था क्या कहते हैं साबुत धनिया, उन्होंने असी हाथ से मरोड़ के सुटता। तो इसमें हमने हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डाल दिया नमक, और हाफ टी स्पून है हमारे पास चाइनीज़ सॉल्ट। ऑप्शनल है, नहीं पाना ना पाओ। तो तुहाडे को क्यूब आ वो पा लो, वो भी नहीं पाना ना पाओ, तुहाडी अपनी मर्जी। कोई एडा तुहाडे गर्दन ते तलवार नहीं रखी कि आप लोगों को जितनी चीज़ें हम बताते हैं वही आपने डालने हैं। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें नहीं हैं तो वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें, ठीक है। तो बस ये मसाला सा हमारा अच्छा सा भुन गया है। तो बस ये तुसी सफाई जो है वो आपको पता है हम साथ साथ करते हैं, फिर लोड कम पड़ता है। तो दाल नूं डेग दो तो ये पिछे भी मारो किनू किनू याद आ जो गले च बैंटा फसदा सी या कोई और चीज़, तो
अम्मियां कहंदियां सी ਇਹਦੀ ਧੋਣ 'ਚ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੈਂਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਸੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। मैं कहनी हाँ ये तो भैंटा ही फसिया रहता जिन्नी मार पै जाती सी। तो वाकई वो इसमें धोन में मारने से ना निकल भी जाती। ढकना लाता, हल्की आग करती, उसमें ये भुनेगी, भुन भुन के बनेगी बड़ी ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल दाल। ठीक है, बस इसमें थोड़े से अब हम ये लवाजमात इसमें डालेंगे, जिसमें है 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च है और 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला है, घर का ही है पिसा हुआ। और इसमें हमने डालनी है ये जो गोल गोल हमने हरी मिर्चें काटी थी वो ये पा दो। पा के इसको अच्छे से हमने कर देना है मिक्स और हल्की फ्लेम कर देनी है। फ्लेम में ये और भुन भुन के ना रेडी हो जाएगी। तो बस इत्थे असी ये पा देंगे धनिया। धनिया साढ़े को फ्रोजन होता है, आपको पता है, आप लोग फ्रैश डालने तो उदियाँ की गल्लां। दूसरी तरफ हमने रख लिया क्या कहते हैं ये तवा रख लिया था, आटा गूंदा हुआ था, पेड़े निकाले, रोटी बेली, ऊपर डाल दी, मिस हो गया क्लिप। ठीक है, मक्खन वाली रोटियां बना रहे हैं, एक तरफ ही रोटी के मक्खन लगाना, इन्नी अच्छी फ्लेवर वाली ये रोटी बनेगी ना। तो बस इत्थे दबा दो इनू घुम घमेरियां, ना ये पराठा तो ना ये रोटी बिच किया। तो इसलिए जो है ना ये बड़ी मज़ेदार फ्लेवरफुल जो है ना मक्खन वाली रोटी बनती है। दबा दबा के इसको बनाए। बस साड़ी मक्खन वाली रोटी तैयार हो गई है। तो बस इनू सोने जे छाबे च कढ़ दो। पोना इस वास्ते नहीं रखा कि छाबा किदा नज़र आऊ। इदा ही मैं रख लिया सारियाँ। तो सारे जो पराठे हैं वो ऐसे ही रेडी कर लिया। ढकना चुकांगे, बड़ी भापें उड़ रही और बड़ी खुशबू हैं। बड़ा मज़ेदार ये दाल फ्राई का सालन बना है। तो अब फेंक के भी तुम दिखा दा, आप लोग यही ना कहो कि एड्डी खड़ी खड़ी दाल थी, वो खड़ी या गली नहीं, लेकिन बड़े अच्छे से गल गई है। तो बस इसको कटोरी या प्लेट में निकाल लें। तो बस सानू नहीं सब्र आंदा जब तक हम रोटी के ऊपर सालन लगा के ना खाएं। तो फिर साडा विचों दूजा मकसद ये भी हुंदा कि फिर सानू कोली भी धोनी पऊ या प्लेट धोनी पऊ। तो बस दाल नूं करता एक बन्ने, मैं कहा हुण तेरा काम मुक गया। तो अभी सैटिंग कर रहे हैं कि दाल तो कोली किधर अच्छी लगूगी छाबी। तो सालन निकाल लेंगे। बस काम वही कितना ना भी रोटी तो ही ला के खानी। तो बड़ी मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी, ज़बरदस्त बनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और वालदैन के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।